जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं जून के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका परिणाम आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, जून 2026 का ये जो महीना है कर्क राशि वालों के लिए इतिहास रचने वाला साबित हो सकता है। देखिए, आपके जो लग्नेश हैं वो चंद्रमा है, लेकिन इस महीने के असली नायक हैं देव गुरु बृहस्पति, जो आपकी ही राशि में यानी लग्न में प्रवेश करेंगे, उच्च के होकर प्रवेश करेंगे। क्योंकि जो बृहस्पति हैं, गुरु बृहस्पति, वो कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। कर्क उनकी एग्जॉल्टेशन साइन होता है। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो जीवन में कई वर्षों बाद आता है। अब देखिए, कर्क राशि जो राशि चक्र है उसकी चौथी राशि होती है, जिसका तत्व होता है जल, और लग्नेश यानी स्वामी होते हैं चंद्रमा। कर्क राशि के जो जातक होते हैं स्वभाव से संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं और दूसरों की देखभाल करने वाले होते हैं। आप एक तरीके से उसको समझ सकते हैं केकड़े की तरह, क्रैब जो इसका साइन होता है उसी की तरह होते हैं कि बाहर से भले ही थोड़ा सख्त लगे लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं। जून 2026 में आपकी यही कोमलता आपकी शक्ति बनने वाली है, क्योंकि ग्रहों के जो राजा है आपके अपने घर यानी आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए महीना आत्म खोज और उदय का है। आप पिछले कुछ समय से जिस मानसिक परेशानी से या बेचैनी से गुजर रहे थे, अब उसका अंत होने वाला है। इस महीने आपकी कल्पनाशीलता और अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन अपने चरम पर होगा, जो आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा। इस महीने ब्रह्मांड जो है आपके पक्ष में खड़ा है। यहाँ पे ये जो ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की स्थिति की भी हम यहाँ पर बात समझेंगे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज जो है कि जब लग्न में होंगे जून महीने में गुरु बृहस्पति, तो यहाँ पर 17 जून तक वो होंगे पुनर्वसु नक्षत्र में और 18 जून से वो प्रवेश कर जाएंगे पुष्य नक्षत्र में। देखिए, पुष्य नक्षत्र को कर्क राशि के लिए अमृत माना जाता है। शनि देव भी आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं और रेवती नक्षत्र में है, जो आपके पिता और लंबी यात्राओं से जुड़े कर्मों का हिसाब कर रहे हैं। राहु आपके अष्टम भाव में है, केतु आपके दूसरे भाव में सिंह राशि में है, जो अचानक धन लाभ और वाणी में तीव्रता का योग बना रहे हैं। मंगल जो है 20 जून तक आपके करियर भाव यानी दशम भाव में रहेंगे, अपनी स्वराशि मेष में रहेंगे और दिग्बली होकर बैठे हैं वो, जो आपको एक योद्धा की ऊर्जा भी दे रहे हैं। सूर्य जो है 15 जून तक आपके लाभ भाव में यानी 11वें भाव में है, फिर वो 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे बड़ी परिवर्तन यहाँ पर होगा 22 जून को बुध का आपकी राशि यानी आपके लग्न में आ जाना और 29 जून को उनका वक्री हो जाना। कर्क राशि में गुरु, शुक्र और बुध की दुर्लभ युति आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण भी पैदा कर सकती है। यहाँ पर यह ग्रहों की स्थिति का वृहद स्तर पर परिणाम है, जिसको हमने समझा ग्रहों के गोचर और ग्रहों की पोजीशन के आधार पर। अब हम बात करते हैं आपके जीवन के जो क्षेत्र हैं, आयाम हैं, उन पर ये जो जून का महीना है उनके ग्रहों का प्रभाव क्या असर डाल सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जून का महीना मिठास और परिपक्वता का मिश्रण है। मैच्योरिटी और जो कॉर्डिलिटी है, जो आपकी केयर है, अफेक्शन है, उसका मिश्रण है। सप्तमे शनि जो है आपके भाग्य भाव में है और गुरु की सप्तम दृष्टि भी आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। तो यह स्थिति बताती है यदि आपके और आपके जीवन साथी के बीच लंबे समय से कोई विवाद चल रहा हो, तो इस महीने में पूरी तरीके से समाप्त होने के योग यानी स्थिति आपको बना के देगा। देखिए, गुरु की उच्च दृष्टि संबंधों में गरिमा और सम्मान को भी वापस लेकर आ सकती है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए महीना सोलमेट से मिलने का भी बन सकता है। 18 जून के बाद जब गुरु पुष्य नक्षत्र में होंगे तो विवाह के पक्के और प्रतिष्ठित प्रस्ताव आने के योग भी बन रहे हैं। महीने के दूसरे हाफ में यानी आखिरी के जो कुछ दिन हैं, 10-12 दिन, उसमें जब शुक्र और बुध भी आपकी राशि में आएंगे तो आपके भीतर रोमांस की भावना भी बढ़ जाएगी। हालांकि 29 जून के बुध के वक्री होने की वजह से आपको थोड़ा सा भावनात्मक रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वक्री बुध आपके पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर मिसकम्युनिकेशन भी पैदा कर सकते हैं। आप शायद कुछ मजाक में कहें और वो उसे गंभीरता से ले लें। अब राहु जो अष्टम भाव में है, तो यह स्थिति कभी कभी ससुराल पक्ष से तनाव भी दे सकती है इस महीने, लेकिन लग्न में बैठे गुरु हर संकट को इस महीने आपके लिए टाल देंगे, क्योंकि उन्हें कहा जाता है जब वो लग्न में आते हैं तो वो 1.25 लाख दोषों का हरण करते हैं।
यहाँ पे तो वो और उच्च की राशि में है, तो यहाँ पर ये महीने आपको हर चीज में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति दिखाई देगी। जो भी परेशानी आप देख रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसी सहायता मिलेगी, किसी ना किसी की ऐसी गाइडेंस मिलेगी कि आप उन परेशानियों से आगे निकल पाएंगे। अब इसमें एक जरूर चीज आप ध्यान रखें, ये जो हम बात कर रहे हैं गोचर के अनुसार बात कर रहे हैं, अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, पाप ग्रहों से युक्त है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, या अभी आपकी महादशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, तो ये जो उच्चतम परिणाम है आप उतने अच्छे से शायद नहीं ऑब्जर्व कर पाए, फील कर पाए। लेकिन फिर भी गुरु का लग्न में आना कहीं ना कहीं सौभाग्य कारक होता है, रास्ता दिखाने वाला होता है। तो अभी तक जो जिंदगी आपको दिशाहीन लग रही थी, सामंजस्य नहीं हो पा रहा था, चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे, तो इस महीने में कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ ज़रूर होगा। यह महीना जो बेसिकली है रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाला साबित हो सकता है। अब यहाँ पर पारिवारिक मोर्चे की बात करें तो केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हैं जो कुटुंब का भाव है, तो यहाँ पर वाणी आपकी कठोर बन सकती है, तीक्ष्ण बन सकती है। लेकिन क्योंकि गुरु लग्न में है तो वो आपको संतुलन बनाने की तरफ प्रेरित करेंगे। परिवार में किसी बड़े धार्मिक आयोजन या तीर्थ यात्रा की योजना भी बन सकती है। अब चतुर्थ भाव की भी बात करें तो यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी जो है वो भी लग्न में आ जाएंगे, तो यहाँ पर गुरु के साथ जो उनका संयोग होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस महीने आप कोई बड़ा वाहन या विलासिता की वस्तु भी खरीद सकते हैं। यदि आप घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो जून का पहला वीक जो है भूमि पूजन या नींव रखने के लिए आपके लिए बहुत शुभ होगा। 20 जून के बाद जब मंगल आपके लाभ भाव से निकलकर 12वें भाव में जाएंगे तो संपत्ति से जुड़े खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय घर की मरम्मत या इंटीरियर पर आप काफी पैसा खर्च कर सकते हैं। माँ के स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा, लेकिन वक्री बुध के कारण घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान में कुछ खराबी भी आ सकती है। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद इस महीने आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी साबित होगा। यहाँ पे एक ज़रूर हम आपको राय देंगे कि केतु दूसरे भाव में है, तो खान पान में ना थोड़ी सात्विकता अपनाने का प्रयास करें ताकि पारिवारिक माहौल में कटुता ना आए। करियर के लिहाज से बात करें तो यह महीना अजय रहने वाला आपके लिए बन सकता है। देखिए मंगल वैसे ही दिग्बली होकर आपके दशम भाव में बैठे हैं, जिसे रोचक महापुरुष योग जैसी स्थिति माना जा सकता है, तो यहाँ पर कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा। जो लोग पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में है उन्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। शनि 9वें भाव में है, तो ये स्थिति जो है बताती है कि आपका भाग्य इस समय आपके कर्मों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। 15 जून के बाद जब सूर्य 12वें भाव में आ जाएंगे तो जो एमएनसीज हैं या विदेश से जुड़े कार्यों में लगे जातकों को जबरदस्त लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं। 22 जून के बाद जब बुध और शुक्र आपकी राशि में आएंगे तो ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी की सराहना भी होगी, लेकिन सावधान यहाँ पर यही रहना है कि महीने के अंत में आपके बने बनाए प्रोजेक्ट्स में लास्ट मोमेंट पर देरी हो सकती है, तो इस चीज को समझ के चले। दफ्तर की राजनीति से थोड़ा दूर रहे और अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखें। शनि के रेवती नक्षत्र में उपस्थिति यह भी संकेत देती है कि अब आप अपने करियर में किसी बड़े बदलाव या रिटायरमेंट जैसी नई शुरुआत की ओर भी बढ़ रहे हैं। व्यवसायियों के लिए बात करें तो जून का महीना विस्तार की तरफ इशारा कर रहा है। सप्तम भाव पर उच्च के गुरु की दृष्टि व्यापार में नए और बड़े क्लाइंट्स को लेकर आएगी। यदि आप खाने पीने, गारमेंट्स या ज्वेलरी के बिजनेस में है तो जून का दूसरा आपके लिए जैकपॉट भी साबित हो सकता है। मंगल की स्थिति ये सुनिश्चित करेगी कि आपके पास काम की कमी ना हो। प्रतिस्पर्धा में आप अपने विरोधियों को पछाड़ देंगे, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बन रही है। बस सावधानी यही रखनी है कि थोड़ा जो है यहाँ पर इम्पल्सिव रिएक्शन आ जाता है। आप जोखिम लेने से नहीं घबराते, लेकिन बिना सोचे समझे लिया हुआ जोखिम नुकसान लेकर आ सकता है, तो जोखिम ले लेकिन सोच समझ के। यदि आप किसी नई पार्टनरशिप में प्रवेश भी करना चाहते हैं तो 18 जून से पहले कागजी कार्रवाई पूरी करने का प्रयास करें, क्योंकि महीने के अंत में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है और खास तौर पर उधार लेन देन से भी महीने के अंत में आपको बचना होगा, क्योंकि दिया हुआ पैसा वापस आने में लंबा समय लग सकता है। व्यवसायियों को हम यही सलाह देंगे कि वो इस महीने अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान दें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपको एक ब्रांड बनाने में मदद करेगी। अब छात्रों की हम बात करें तो कर्क राशि के जो हमारे छात्र हैं उनके लिए समय तपस्या और सिद्धि का है। देखिए
आपके जो पंचमेश है यानी मंगल, वो आपके दशम भाव में है, करियर के भाव में है। आपकी पढ़ाई का सीधा सीधा संबंध आपके करियर से बन रहा है, यानी जो इस महीने आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, वो आपके करियर की नींव भी रख सकते हैं। उच्च शिक्षा की चाह रखने वालों के लिए गुरु का लग्न में होना भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपको अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल सकता है। जो छात्र मेडिकल या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 20 जून तक का समय अत्यंत ही अनुकूल है। शनि के भाग्य भाव से पंचम भाव पर दृष्टि, जो त्रिकोण संबंध बन रहा है, आपको थोड़ा अनुशासन में रहने को जरूर मजबूर करेगा। आलस्य इस महीने आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। अब जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए ये ध्यान रखें कि बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना कंसंट्रेशन कर सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं, उतना ही अच्छा आपको फायदा होगा। गुरु की पुष्य नक्षत्र में उपस्थिति आपको कठिन विषयों को समझने में बहुत अच्छी सहायता प्रदान करने का योग बना रही है, तो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो लग्न में उच्च के गुरु आपको एक सुरक्षा चक्र प्रदान कर रहे हैं, जो गंभीर बीमारियों से आपकी रक्षा करेंगे। आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। हालांकि राहु का 8वें भाव में होना अचानक पेट संबंधी विकार या लोअर अब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। केतु की दूसरे भाव में उपस्थिति मुंह में छाले या दांतों में दर्द की समस्या भी पैदा कर सकती है, तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जब ग्रहों की स्थिति महीने के अंत में बदलेगी, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी छोटी बातों पर चिंता भी आपकी बढ़ सकती है। तो ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए और मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। यहाँ पे इन चीजों को करने से आपका मन जो है थोड़ा शांत होगा, आप समझ पाएंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। आर्थिक रूप से बात करें तो जून 2026 आपकी झोली भरने वाला भी बन सकता है। लाभेश शुक्र और धनेश सूर्य महीने की शुरुआत में बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। उच्च के गुरु लग्न में बैठकर आपके धन भाव को भी देख रहे हैं, जो धन का भंडार खुलने जैसी स्थिति बना रहे हैं। केतु दूसरे भाव में है, जो आपको आध्यात्मिक कार्यों या दान धर्म पर खर्च करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। शेयर मार्केट की बात करें तो ये जो महीना है, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, सी फूड और जो लिक्विड सेक्टर है, उनमें इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। लेकिन सुनी सुनाई बातों पे या केवल सजेशन पे इन्वेस्ट नहीं करना है, स्ट्रैटेजिकली उसको रिसर्च करके ही उसमें इन्वेस्ट करना है। बेसिकली जो शुरुआती 15 दिन है जून के, पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा भी आपको मिल सकता है। 18 से 25 जून के बीच नए निवेश के लिए पुष्य नक्षत्र का समय आपके लिए श्रेष्ठ होगा। 29 जून के बाद बुध के वक्री हो जाने की वजह से बाजार में करेक्शन आ सकता है, इसलिए इंटरडे ट्रेडिंग से उस समय बचे। लंबी अवधि का निवेश ही आपको अच्छे से यहाँ पर धन संपत्ति देने के योग बना रहा है, लेकिन सोच समझकर इन्वेस्ट करें। विदेश यात्रा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर आपके द्वादश भाव के जो स्वामी हैं बुध आपके लग्न में आ रहे हैं। सूर्य मंगल का भी जो गोचर होगा 12वें भाव में, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन समय है विदेश में बसने के लिए, जो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे। आपको विदेशी नागरिकता या ग्रीन कार्ड मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप विदेश में पढ़ाई या नौकरी करना चाहते हैं तो जून का दूसरा हाफ आपकी फाइल को आगे बढ़ा देगा। हालांकि वक्री बुध के कारण यात्रा के दौरान पासपोर्ट या टिकट में देरी जैसी छोटी बाधाएं आ सकती है, इसलिए तैयारी को पुख्ता रखें। तो दर्शकों, ये था हमारा विवेचन कर्क राशि के लिए जून माह के मासिक राशिफल के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की, जिनको करके आप इस महीने ग्रहों के प्रभाव को और संतुलन दे सकते हैं। देखिए, क्योंकि गुरु लग्न में आके बैठे हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो उनकी स्थिति को और सही करना या उनको और धन्यवाद देना इस महीने बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप गुरुवार को चने की दाल और पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाकर शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप के लिए क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके पंचमेश हैं और फिर उनकी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल ग्रोथ का प्रभावित कर रही है, तो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाएं। वास्तु के अनुसार ईशान कोण में गंगा जल रखें और वहाँ गंदगी या फिर वहाँ पर भारी सामान या फिर अस्त व्यस्त स्थिति अगर है तो उसको ठीक करें। वो एरिया सबसे क्लीन और शांत होना चाहिए, साफ होना चाहिए। यह स्थिति आपकी आर्थिक उन्नति के द्वार खोल सकती है, इसलिए अपने ईशान कोण को जितना साफ, स्वच्छ, सुंदर रख सकते हैं उतना सुंदर रखने का प्रयास करें। लाइफस्टाइल की बात करें तो वक्री बुध के दौरान अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखें। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर 29 जून के बाद हस्ताक्षर करने से पहले उसे 3 बार पढ़ें।
कर्क राशि वालों के लिए जून 2026 एक स्वर्ण युग की शुरुआत जैसा बन सकता है। देखिए, महीने का जो पहला हाफ है कर्म और विजय का है, जबकि दूसरा हाफ उत्सव और आत्ममंथन का है। गुरु आपकी ही राशि में, आपके ही लग्न में उचके हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर आपके साथ है। बस अपनी वाणी पर संयम रखें और वक्री बुध के दौरान अपनी योजनाओं को प्राइवेट रखें, अपने प्लान्स को ज़्यादा शेयर ना करें। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, अगर गुरु की ये कृपा आपको महसूस हुई हो, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और उन सभी कर्क राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहे हैं। जुलाई के राशिफल के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।